अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कुछ मज़ीद दोस्तों के स्पेन के वीज़े अप्रूव्ड हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताया जाए और इन दोस्तों ने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, इनकी बैंक स्टेटमेंट कितनी थी, ट्रैवल हिस्ट्री कितनी थी। तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि अगर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त स्पेन एम्बेसी में बहुत ही ज़्यादा रश है। पाकिस्तानी बहुत ही बड़ी तादाद में स्पेन के वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देर ना करें, क्योंकि स्पेन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बहुत ही लेट मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्पेन की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो लाहौर के अंदर आपको 31 अगस्त के बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आप खुद समझ लें कि कितना रश है। इसी तरह लाहौर के अंदर भी यही पोजीशन है। 31 अगस्त तक अपॉइंटमेंट बिल्कुल बुक हो चुकी हैं, और उसके बाद सितंबर में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन वो भी जब स्पेन वो अपॉइंटमेंट ओपन करेगी तो आपको मिलेगी। और अगर कराची की बात की जाए तो कराची में भी 20 अगस्त तक अपॉइंटमेंट फुल हो चुकी हैं, उसके बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। मेरे से कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हमारे कितने मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बात समझ लें कि अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी बाकी टाइज़ वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपकी सोशल टाइज़ आती हैं। सोशल टाइज़ में आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और इसके अलावा आपका एफपीआर टैक्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप सालाना कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आपकी कितने लाख के आपने एफपीआर टैक्स रिटर्न भरा हुआ है, जमा कराया हुआ है। और अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टी है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, और आपके वीज़े के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, या आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। इसके अलावा मेरे से कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कि हमारी बैंक स्टेटमेंट अगर 2 मिलियन 2.5 मिलियन हो तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ दोस्तों की, एक दोस्त का जिनका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है उनकी 1.8 मिलियन थी, और एक और भाई का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है उनकी 8 लाख की बैंक स्टेटमेंट थी। तो आपकी बाकी अगर टाइप स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट 7-8 लाख की भी होगी तो आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में नज़र आ रहा हो कि आपकी बैंक के अकाउंट के अंदर अमाउंट आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब आपने स्पेन के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है। तो 6 मंथ पहले अगर आपके बैंक के अकाउंट के अंदर 3-4 लाख रुपए पड़े हैं, उसके बाद आप मंथली 50-60 हज़ार 70 हज़ार इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो आपका करते करते अगर 8-9 लाख आपका बैंक स्टेटमेंट बन जाती है तो अच्छी बैंक स्टेटमेंट। लेकिन इसके साथ आपकी सोशल टाइज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जॉब है तो सैलरी आपकी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, तो आपका वीज़ा बआसानी अप्रूव्ड हो सकता है। और एक और बात समझ लें कि कुछ दोस्तों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर हमें स्पेन का वीज़ा मिलता है तो ये कितने दिनों का वीज़ा होता है। तो ये वीज़ा उतने दिनों का होगा जितने दिनों का आपने ट्रैवल प्लान दिया होगा। अगर आपने 10 दिन का दिया है तो स्पेन आपको 10 दिन का ही वीज़ा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 12 से 13 दिन का वीज़ा दे देगा। आपने उसी में ट्रैवलिंग करनी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।